थ्रिलर सीरीज देखना किसे पसंद नहीं होता, और अगर ऐसे में कोई सर्वाइवल थ्रिलर देखने के लिए मिल जाए जिसमें एकदम एज ऑफ द सीट सस्पेंस देखने के लिए मिले और एंड तक आप यही गेस करते रह जाओ कि क्या ये मेन कैरेक्टर एंड तक सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं। तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर भी एक सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज आई थी काला पानी के नाम से, जिसके 7 एपिसोड हैं, हर एक एपिसोड अराउंड 60 मिनट्स के अराउंड है। तो सीरीज का नाम काफी अलग है, ट्रेलर से भी काफी एक्साइटिंग लग रही थी। ओवरऑल सीरीज कैसी है और क्या बिंज वॉच वर्दी है? तो देखो, स्टोरी जो सेट है वो 2027 की सेट है, वो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, जो कि एक्चुअल में इंडिया का ही पार्ट है और इन्हें मिनी इंडिया भी कहते हैं। तो काला पानी का नाम क्यों और अंडमान निकोबार की सेटिंग क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे वहाँ पे एक जेल होती थी सेल्यूलर जेल के नाम से, जहाँ पे हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को रखा तो जाता था, लेकिन एक बहुत ही छोटे से कालकोटी टाइप कमरे में। तो जब वहाँ के कैदियों को ऐसी कंडीशंस में रखा जाता था तो वहाँ के ज्यादातर कैदी ऐसी हार्श कंडीशंस को झेल नहीं पाते थे, तो इसीलिए उस जेल की सजा को काला पानी की सजा भी कहते हैं। तो ओवरऑल स्टोरी की सेटिंग है 2027 की, जिसमें पूरी दुनिया जो है वो कोविड जैसे पैंडेमिक से तो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके लिए एक नई बीमारी वेट कर रही है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जो बहुत तेजी से फैल रही है, और इसका क्या क्योर हो सकता है इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो क्योंकि अंडमान और निकोबार एक टूरिस्ट स्पॉट है, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, वहाँ पे कोई एक स्वराज महोत्सव भी हो रहा है, और अब क्योंकि ये अनजान बीमारी फैलती जा रही है तो इसीलिए बहुत सी जाने खतरे में है। तो अब ये पूरा का पूरा आइलैंड ही इन सारे लोगों के लिए एक जेल की तरह बन गया है, जिससे ये लोग एस्केप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सर्वाइव कर पाएगा? क्या इस बीमारी का कोई क्योर मिलेगा या नहीं? इसी सब के अराउंड ये सीरीज रिवॉल्व करती है। और इस सीरीज में डिफरेंट ये है कि इसकी स्टोरी लिखी है टीवीएफ के एक राइटर बिस्वापित सरकार ने, और जो इस सीरीज का डायरेक्शन है वो एक अलग ही लेवल का है, बहुत ही डिटेल्ड और कंसिस्टेंट है, कहीं पे भी कोई भी लूप होल्स नहीं नजर आते। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, ओवरऑल स्टोरी का मैसेज भी बहुत अच्छा है, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत चीजें मिसिंग भी हैं, पर उन कमियों को बहुत अच्छे से कवर करती है इसकी कास्ट की परफॉर्मेंसेस, स्पेशली मोना सिंह, सुकांत गोयल, अमेय वाघ, विकास कुमार और आशुतोष गोवारिकर का परफॉर्मेंस, जिनके कैरेक्टर्स मेरे लिए इंडिविजुअली स्टैंड आउट करे। बाकी कास्ट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। पहले के 3 एपिसोड्स मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। जैसे जैसे कहानी बिल्ड अप होती है, आपको एक नई डिजीज के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे आज भी ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं जो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है, जिनका अपना अलग ही एक कल्चर है, और ये ट्राइब इस डिजीज से कैसे रिलेटेड है वो भी काफी अच्छे से लिंक्ड है। लेकिन 4th एपिसोड के बाद सीरीज मुझे थोड़ी सी खिंची हुई सी लगी, कहीं कहीं पे थोड़ा सा बोर भी करती है, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर की अपनी अलग अलग स्टोरी है, और ये बहुत सारे सबप्लॉट्स एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। तो अल्टीमेटली सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ तो जाती हैं, और वो भी काफी सारी क्लैरिटी के साथ। तो आपको एक सैटिस्फाइंग और ग्रिपिंग एंडिंग में मिलती है, ऐसा क्लाइमैक्स जिसे देख के आपको ये लगे कि अब आगे क्या होगा। और 2 एक्टर्स जिनकी परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है अमेय वाघ, जिनको हमने असुटू जैसी सीरीज में भी देखा था, और जिनका ट्रांजिशन है इस सीरीज में वो एकदम ही माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि एक पल तो ये बंदा आपको गुस्सा भी दिलाएगा, लेकिन अगले पल वो बंदा हंसा भी देगा। तो बहुत ही मिक्स सा कैरेक्टर है। और दूसरा एक्टर है सुकांत गोयल, जिन्हें इस सीरीज का एक तरीके से लीड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, और उन्होंने अपने रोल के साथ एकदम फुल जस्टिस किया है। एज एन ऑडियंस आप उनका कैरेक्टर बहुत एंजॉय करोगे। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए आखिर सिस्टम क्या करेगा? क्या कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करके बाकी सारे लोगों को बचा लिया जाएगा, या फिर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और किसी का भी सैक्रिफाइस नहीं होगा? तो ये सीरीज एक चीज और दिखाती है कि अगर आप टाइम रहते इवॉल्व कर जाओगे तो आप इस दुनिया में सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन अगर आप टाइम रहते इवॉल्व नहीं हुए तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये सीरीज सबके लिए नहीं है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर्स देखना पसंद है जिसमें हर पॉइंट पे सस्पेंस या ड्रामा होता है, कुछ ना कुछ इंटेंस हो रहा होता है और हर एक सीन में कुछ ना कुछ थ्रिल होता है, तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे देखना अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप थ्रिलर्स में इंटरेस्टेड हो, स्पेशली सर्वाइवल थ्रिलर्स में, तो आप इसे देखना ऑप्ट कर सकते हो। चाहो तो बिंज वॉच ना भी करो, लेकिन ओवरऑल सीरीज का जो मैसेज है, जो कास्ट है, जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए इस सीरीज को मिस मत करना। बाकी अगर ऐसी सीरीज के और रिकमेंडेशन चाहते हो या फिर इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम जल्दी मिल सके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।